ये बांग्लादेश जो है ना, ये मिनी पाकिस्तान बनेगा। ये इतना डूबेगा सोच भी नहीं सकोगे। बांग्लादेश ने एक बार फिर भारत के लिए खतरे की घंटी बजा दी है। अगर हमें 3 मिलियन बांग्लादेशी ज्वाइन कर लें तो हम कलकत्ता, वेस्ट बंगाल, असम के ऊपर 4 दिन के अंदर कब्जा कर सकते हैं कि इंडिया ने बांग्लादेश का हुक्का पानी बंद कर दिया है। 1971 में क्या हुआ था, हिंदुओं ने ही पाकिस्तान और बांग्लादेश को लड़ाया था कि हर चाइनीज जो पाकिस्तान में मारा जाएगा, हुकूमत उसको $2.5 लाख देगी। बांग्लादेश ने एक बार फिर भारत के लिए खतरे की घंटी बजा दी है, लेकिन अब फर्क सिर्फ इस बात का है कि पहले बांग्लादेश ने जितनी बार भी भारत के लिए खतरे की घंटी बजाई, उसमें पाकिस्तान और तुर्की डायरेक्टली इन्वॉल्व थे। लेकिन अब भारत का सबसे बड़ा दुश्मन चाइना भारत के खिलाफ बांग्लादेश के साथ आके खड़ा हो गया है। जी हाँ, आप बिल्कुल ठीक सुन रहे हैं। बांग्लादेश जो है वो चाइना से J-10C फाइटर जेट खरीदने जा रहा है, जो चाइना के सबसे बेहतरीन फाइटर जेट्स हैं। पुराना प्यार जाग चुका है वहां पे। ढाका का जो प्रेस क्लब है वहां पे कायदे आजम साहब की बरसी को मनाया गया है और बड़े जोरों शोरों से मनाया गया है, और वहां पे उन्होंने रिकॉग्नाइज किया कि अगर जिन्ना ना होते तो बांग्लादेश, जिस तरह के पता ही आपको, बांग्लादेश कभी ना बनता 1947 में। बड़ा अच्छा होना किया। डॉक्टर यूनुस साहब ने ना सिर्फ चीनी 25,000 टन चीनी का ऑर्डर दे दिया पाकिस्तान को। सर ये साजिद साहब, ये खाने वाली चीनी है या चाइना वाली चीनी है? खाने वाली चीनी। पहले वो भारत से लेते थे, भारत से लेते थे। 25,000 चीनी का ऑर्डर दिया है, डायरेक्ट फ्लाइट्स का ऑर्डर कर रहे हैं, साथ ही उन्होंने पाकिस्तान को असले का ऑर्डर भी दे दिया है। 40 टन RDX, 2900 हाई इंटेंसिव प्रोजेक्टाइल, 2000 यूनिट्स ऑफ टैंकों के गोले और 40,000 राउंड ऑफ आर्टिलरी का ऑर्डर उन्होंने दे दिया कि इंडिया ने बांग्लादेश का हुक्का पानी बंद कर दिया है। इंडिया और बांग्लादेश के बॉर्डर के ऊपर ट्रेड सस्पेंड हो चुकी है। सैकड़ों की तादाद में ट्रक खड़े हैं, लेकिन इंडिया उन ट्रक्स की सप्लाई बांग्लादेश को नहीं दे रहा, जिसके अंदर फूड आइटम्स है, जिसके अंदर ग्रोसरी है। 6,000 के करीब आप लगा लें कि कमोडिटी है, वो ऐसी अशिया है जिसका रोज़मर्रा की ज़िंदगी में बहुत ज़्यादा, जिसे बोलते हैं, इन्फ्लुएंस रहता है। और बांग्लादेश के अंदर जो है, अब जिस तरह पाकिस्तान के अंदर हालात हुए, आटे के क्राइसिस, सब्जी के क्राइसिस, आलू के, टमाटर के, मेडिसिन के, क्या वो भी पाकिस्तान की तरह ही हो जाएगा बांग्लादेश? मुझे बताएं, बांग्लादेश और पाकिस्तान के तल्लुकात बेहतर हो रहे हैं। 1971 में वो बांग्लादेश जो उससे पहले तक हमसे तंग था, आज फिर हमारे साथ रिलेशन बेहतर कर रहा है। और खबरें कुछ ऐसी आ रही हैं कि जी हम 1971 का बदला ले लेंगे हिंदुस्तान से। पाकिस्तान और बांग्लादेश मिलकर अटैक कर देगा हिंदुस्तान पे। क्या ये पॉसिबल है आपके ख्याल से? भाई आपका अच्छा मुझे लगा क्वेश्चन, और ये मे भी इन डेज में इस टॉपिक पे बात होनी भी चाहिए। ठीक है, क्योंकि इस टाइम सिचुएशन चल रही है बांग्लादेश में। और ठीक है, और मुझे लगता है कि ना ये जो जंग शंग वाली बातें हैं ना, ये अब नहीं ये सूट करती। ठीक है, क्योंकि जंग तो हमने अपने अंदरूनी मामलात में भी बहुत ज्यादा देख ली है। अभी भी आप देख लें KP के लकी मरबत में जो वाकया चल रहा है। ठीक है, और उसके अलावा, और अगर जंग वगैरह की हम बातें करेंगे तो इंडिया जैसी कंट्री जो इस टाइम ठीक ठाक तरक्की कर गई है इकोनॉमी में, इकोनॉमी में, IT में, आपको पता है, और दुनिया के बड़े हब जो है वहाँ पे जाके अपना इन्वेस्ट कर रहे हैं, और हम उन्हें लाने के बजाय IMF के पास बार बार जा रहे हैं। ये जंग शंग वाली बातों की वजह से ही है। हमें चाहिए हम जितना जल्दी हो सके, जितना ज्यादा हो सके, स्टेबिलिटी लेके आए अपनी कंट्री के अंदर, और हम गुड रिलेशनशिप में जाएं। अच्छा, ये देखें, बहुत से लोग हैं बड़ी अपनी अपनी ओपिनियन देते हैं जो, लेकिन इन्होंने बात की है कि जंग तो हम ऑलरेडी कर रहे हैं, लेकिन वो अपने इंटरनल मैटर्स में एक दूसरे के साथ लड़ते नजर आ रहे हैं। कभी अपना KPK वाले पंजाब से लड़ते हैं, कभी बलोचिस्तान वाले पंजाब से लड़ते हैं, पारा चनार में कभी शिया सुन्नी का मामला होते हैं। लेकिन क्या लगता है आपको, इस टाइम जो हिंदुओं पे बांग्लादेश में जो सिचुएशन बनी है कि जहाँ पे हिंदू मिल रहा है उसको टार्चर किया जा रहा है कि जी इस्लामी रियासत हो जाएगी? क्या इस्लामी रियासत का मतलब ये है कि नॉन मुस्लिम या जो मिनॉरिटीज हैं उन पे जुल्म किया जाए? बांग्लादेश में भी ना देखें, ये ज्यादातर बात है कि मीडिया हाईलाइट करता है कम को भी ज्यादा बना के। ठीक है, उधर भी चंद इंतशारी लोग ही हैं, बहुत ज्यादा नहीं है, वो भी अमन। लेकिन सिचुएशन तो बनी है ना, बनी है वो इसीलिए बनी ना, उनपे भी जुल्म हुआ है। ठीक है, और ये आपको भी पता, हमें भी पता है 1971 में क्या हुआ था। हिंदुओं ने ही पाकिस्तान और बांग्लादेश को लड़ाया था। अच्छा, ये आप भी जानते, लेकिन वो एक लहदा टाइम पीरियड था, वो वक्त चला गया। अब जो आलमी सतह पे है ना, ये हथियारों की जंग नहीं है, अब मैशियत की जंग है, इकोनॉमी की जंग है। अब देखें, जो सबसे अच्छी चीज मुझे लगी है ना,
एक अरसा बाद पाकिस्तान और बांग्लादेश के जो आपस में तजारती तल्लुकात बहाल हुए हैं। ठीक है। आपको में भी पता है या नहीं पता, अभी पाकिस्तान से मिलियंस ऑफ टन के हिसाब से प्याज और चीनी की जो है ना तजारत हुई है, उनके साथ ट्रेडिंग हो रही है। ठीक है। इसी तरह अब बांग्लादेश में कायदे आज़म की उन्होंने बर्थडे भी मनाई है। अच्छा। कि और पाकिस्तान के जितने भी यानी बांग्लादेश पाकिस्तान के नक्शे कदम पे चल पड़ा है। हाँ। तो बांग्लादेश जिस तरह इंडिया को आंखें दिखा रहा है, आपको लगता है ये इंडिया के साथ लड़ने की ताकत रखते हैं? कभी आप देखें कि बांग्लादेश के अंदर रहने वाली हिंदू कम्युनिटी को टारगेट कर रहे हैं, कभी इंडिया के बॉर्डर पर ड्रोन लगा रहे हैं और कभी इंडिया को धमका रहे हैं कि हम जो है आपके इलाकों पर कब्जा कर लेंगे, बिहार पर, बंगाल पर, उड़ीसा पर। देखें जी, वो बांग्लादेश ने जो करना है, वो जो भी करेगा वो उसकी अपनी फौज के जरिए ही करेगा, वैसे तो वो अच्छा ही करेगा। बाकी अभी तो आप कह रहे हैं कि हमारी आर्मी को, हमारे इदारों को बांग्लादेश का साथ देना चाहिए। अगर वो इंडिया के साथ जंग लड़ते हैं तो क्या हमें सपोर्ट करना चाहिए बांग्लादेश को? करना चाहिए हमें, इस नजरिए से करना चाहिए। एक तो हमारे मुसलमान भाई हैं, एक वो हमारा पुराना पाकिस्तान। मतलब क्या बांग्लादेश दूसरा पाकिस्तान बनने वाला है? क्योंकि जब हमने इंडिया से ट्रेड सस्पेंड की, हमारे मुल्क के अंदर भी महंगाई का बहुत बड़ा तूफान, हमें याद है कि जो 100 रुपये 20 रुपये वाला प्याज है, ये 500 रुपया, टमाटर 500 रुपया, और हमारी भी चीखें निकल गई कि ये हुआ क्या हमारे साथ। देखें, हम अनाव वाले लोग हैं, हम मानते नहीं हैं, हम आइडियोलॉजी के ऊपर ट्रेड करते हैं। हालांकि होना चाहिए कि म्यूचुअल इंटरेस्ट के ऊपर पूरी दुनिया। हाँ, म्यूचुअल अब देखें, चाइना और अमेरिका की आपस में दुश्मनी है, मगर फिर भी वो ट्रेड करते हैं। इंडिया और चाइना की देखें, $125 बिलियन की ट्रेड ऐसा ही है। तो ये जो ट्रेड होती है ये आइडियोलॉजीज पे नहीं होती, ठीक है ना, ये म्यूचुअल इंटरेस्ट पे होती है। क्या बात है। तो मैं ये कहूँगा कि अगर इंडिया और पाकिस्तान की आपस में ट्रेड होती है तो यहाँ पे ये जो चीनी का बहरान है, आटे का बहरान है, और पता नहीं आए दिन क्या टमाटर से नहीं निकले सर अभी तक हम। हाँ, तो ये ना होता कम अज कम। रही बात जंग की, कश्मीर की, वो टेबल टॉक के जरिए हल होता। इसका मतलब ये नहीं है कि आप पूरा मुंह फेर लेना। बांग्लादेश तरक्की नहीं करेगा तो इसका एडवांटेज इंडिया को होगा, क्योंकि पाकिस्तान में तो इंडस्ट्री है नहीं, इंडिया इंडस्ट्रियल हब बनता जा रहा है, तो उनका एक्सपोर्ट और बढ़ेगा। बॉर्डर पे इंडिया ने ट्रेड बांग्लादेश के साथ सस्पेंड कर दिया, बांग्लादेश का दाना पानी बंद कर दिया। अब क्या कहेंगे इसके ऊपर? मैं ये कहना चाहूँगा कि भारत का ये बहुत बड़ा डिप्लोमेटिक और बहुत बड़ा पॉलिटिकल फेलियर है। अच्छा, ठीक है, फेलियर है वो इस तरीके से, क्योंकि भारत की बहुत ज़्यादा ट्रेड जो थी वो बांग्लादेश से हो रही थी, जो कि अब सस्पेंड हो चुकी है, जिसका भारत को डेफिनेटली नुकसान होगा। लेकिन नुकसान इस हद तक नहीं होगा जिस तरह पाकिस्तान में आप कह रही है कि टमाटर बहुत ज़्यादा महंगे हैं और आलू बहुत ज़्यादा महंगे। देखिए, भारत की जो इकोनॉमिक सुपर हब है, वो पावर हाउस है इकोनॉमिक, ठीक है, तो उसको उतना, जिसको कहते हैं ना, को प्रॉब्लम्स फेस नहीं करनी पड़ेगी। नमस्कार दोस्तों, मैं हूं विनोद झा और आप देख रहे थे बीके वार्ता तक। दोस्तों, भारत के खिलाफ बांग्लादेश में इस वक्त ज़बरदस्त माहौल बना हुआ है। हिंदुओं को परेशान किया जा रहा है, धार्मिक लोग गिरफ्तार किए जा रहे हैं, भारतीय झंडों के साथ बेअदबी हो रही है और भारत के बाइकआउट की बातें हो रही है। लेकिन 53 साल पहले पूर्वी पाकिस्तान को पाकिस्तान के अत्याचारों से मुक्ति दिलवाकर भारत ने ही बांग्लादेश बनवाया था। लेकिन कट्टरता में फंसकर बांग्लादेश सब कुछ भूल चुका है, जिसकी उसे कीमत चुकानी पड़ेगी। तो दोस्तों, आप लोग इस मुद्दे के बारे में क्या सोचते हैं? अपना राय कमेंट बॉक्स में कमेंट के माध्यम से ज़रूर दीजिएगा। तो ये थी आज की वीडियो। मिलते हैं कल किसी दूसरी वीडियो में किसी और मुद्दे के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत दोस्तों।